ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से बात कर लेते हैं 2022 के मिशन की तैयारी में जो बीजेपी जुटी हुई है। 2022 के चुनाव की तैयारी में इस वक्त बीजेपी जोर शोर से लगी हुई है। बीजेपी अब चुनाव से पहले नाराज कार्यकर्ताओं को साधने में भी जुट गई है और इसी क्रम में कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। एसपी बीएसपी सरकार में आंदोलन और धरना प्रदर्शन के वक्त राजनीतिक वजहों से दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। इन दोनों पार्टियों के शासनकाल में दर्ज 5000 से ज्यादा मुकदमे वापस होंगे। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह सतत प्रक्रिया है और राजनीतिक द्वेष या आंदोलन के चलते जो केस दर्ज हुए हैं उसकी जांच कर हम ऐसे मुकदमे वापस ले रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। के चुनाव से पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज वो मुकदमे वापस लेने जा रही है जो सपा बसपा सरकार के दौरान दर्ज किए गए थे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी। सर, इसको 2022 के चुनाव की कवायद कहें या कार्यकर्ताओं की फिक्र? ये सतत प्रक्रिया है। ये मुकदमे पहले ही वापस हो चुके हैं और केवल बीजेपी नहीं, सभी दलों के जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुकदमे वापसी की दरख्वास्त दी थी उसको परीक्षण करा करके जो राजनीतिक दृष्टि से मुकदमे दर्ज थे उनको हमने वापस लिया है। बड़ी संख्या में वापस लिया और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। आज भी हम वापस कर रहे हैं। सर, ये मुद्दा उठाया भी गया था कि चूंकि चुनाव आने वाले, मुझे नहीं लगता ऐसा उठा है, वो आप लोगों को गलत फीडिंग है। ये सतत प्रक्रिया है और लगातार ऐसे मुकदमों को हम वापस कर रहे हैं। ये हमारा कमिटमेंट है। जो राजनीतिक दृष्टि से दर्ज मुकदमे उनको हम वापस ले रहे हैं। अच्छा सर, बताया कि 5000 से ज्यादा ऐसे मुकदमे थे जो धरना प्रदर्शन आंदोलन हमने नहीं गिनी, ऐसी संख्या हमने नहीं गिनी है। ठीक है, यानी कि ये भी प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी? आगे चलती रहेगी। ठीक है। ये ब्रजेश पाठक जी हैं जो ये जानकारी दे रहे हैं कि एक सतत प्रक्रिया है और जो भी मुकदमे राजनीतिक द्वेष की वजह से अलग अलग सरकारों में दर्ज किए गए हैं उनको वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अनामिका सी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो कानून मंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि दूसरे दलों के भी जिन जिन नेताओं ने एप्लीकेशन दिए हैं उन पर जांच हो रही है और आगे एक्शन लिया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर कार्यकर्ताओं पर दर्ज केसों को वापस लिया जा रहा है। सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं और वो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो मुकदमे वापस लेने का निर्णय कोई गलत नहीं। जो गलत मुकदमे किसी के भी ऊपर हो, किसी के भी ऊपर, उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, हटना चाहिए। किसी को अनर्गल फंसाना ये सरकार का काम नहीं है। इसलिए इस प्रकार के सरकार ने चिंता की है उन लोगों की जिनको झूठा फंसाने का काम लोग करते हैं। और इस मसले पर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि सरकार का अपने लिए अलग कानून है और विपक्ष के लिए अलग कानून है। पर और अपने साथियों पर जितने आपराधिक मुकदमे हैं उनका ट्रायल न्यायालयों में न हो, उनको अपनी कलम से हटा लेना, उठा लेना, ये क्या बात करेंगे? दूसरे के ऊपर झूठा मुकदमा लिखेंगे और अपना मुकदमा अपनी कलम से उठा लेंगे। कभी माफ नहीं करेगी इस प्रदेश की जनता। और वहीं समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इस पूरी कवायद को जिला पंचायत चुनाव से जोड़ा है, जहां पर सरकार सत्ता के दबाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की फिराक में है। ये कहना है भदौरिया का। दरअसल में उत्तर प्रदेश के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के पास जिला पंचायत सदस्यों की संख्या कम है, इसलिए हर जिले में वो मंत्रियों को भेज रहे हैं जिससे वो डीएम एसपी के ऊपर में प्रेशर बनाए और जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके ऊपर मनी मसल्स पावर का इस्तेमाल हो और ज्यादा से ज्यादा वो अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष चुन पाए। यही उनकी स्ट्रेटेजी है। इसके मतलब सरकार अपनी जो ताकत है, पावर का दुरुपयोग करके जिला पंचायत अध्यक्ष जीतना चाहती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए शर्म की बात। और इधर बदायूं की जिलाधिकारी दीपा रंजन जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की दुश्वारियों को कम करने की और राहत कार्यों को देखने पहुंची। बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंची, जहां उन्होंने खान पान से लेकर इलाज तक की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सहसवान क्षेत्र के गांव धापड़, परशुराम नगला, खाली नगला और भरौलिया को निरीक्षण बैलगाड़ी पर बैठकर किया। इन गांव का निरीक्षण किया उन्होंने। उनके साथ बाकी अधिकारी भी बैलगाड़ी पर ही नजर आए। तो ये तस्वीर देखिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची